रक्तफल एक लकड़ी वाला चढ़ने वाला पौधा है और यह पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बांग्लादेश की जनजातियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये फल न केवल स्वादिष्ट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग के लिए रंग का एक अच्छा स्रोत भी है। अब शोधकर्ताओं ने इसके प्रसार के लिए एक मानक नर्सरी प्रोटोकॉल विकसित किया है। ये पौधा जंगलों में जंगली रूप से उगता है और पिछले कुछ वर्षों में इसके फलों की बढ़ती मांग के कारण इसे प्राकृतिक जंगलों से अंधाधुंध तरीके से काटा गया है। इससे प्राकृतिक पुनर्जनन प्रभावित हुआ है और अब इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। नए शोध से कृषि क्षेत्रों या घरेलू बगीचों में ब्लड फ्रूट उगाने में मदद मिलेगी, ताकि पोषण और रंग के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने के दौरान भी इसे संरक्षित किया जा सके। नर्सरी प्रोटोकॉल को केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, ICAR अनुसंधान परिसर, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, बारापानी और कृषि महाविद्यालय त्रिपुरा के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इसके सीमित वितरण के कारण शोधकर्ताओं ने बीजों के अंकुरण का अध्ययन करने के लिए मध्य अंडमान द्वीप समूह और त्रिपुरा से फल एकत्र किए। उन्होंने पाया कि बीजों में निष्क्रियता की समस्या थी और बड़ी संख्या में स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए उन्हें उपचारित करना पड़ा। वैज्ञानिकों ने रक्तफल में रंजकता को भी निकाला और उसका अध्ययन किया। निष्कर्षण के लिए इस्तेमाल किए गए विभिन्न विलायकों में से उन्होंने पाया कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड क्लोरोफिल और कुल कैरोटीनॉइड को निकालने के लिए सबसे अच्छा विलायक था। शोध दल की सदस्य डॉक्टर पूजा बोहरा ने कहा कि फल के लाल रंग के गुण को चिन्हित करने के लिए और अधिक अध्ययन चल रहे हैं। समूह फलों के बीजों की लंबी आयु और कटाई के बाद भंडारण क्षमता में सुधार के तरीकों पर भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसानों को व्यावसायिक पैमाने पर खेती को बढ़ावा देने के लिए पौधे वितरित कर रहे हैं। ये पौधा, जिसका जैविक नाम हेमेटोकार्पस वेलिड्स है, साल में एक बार फूलता है। मुख्य फलने का मौसम अप्रैल से जून तक होता है। शुरू में फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर रक्त के रंग के लाल हो जाते हैं, इसलिए इसे रक्तफल नाम दिया गया है। आमतौर पर अंडमान द्वीप समूह के फल अन्य स्रोतों की तुलना में बहुत गहरे रंग के होते हैं। अंडमान द्वीप समूह में जीन पूल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो सकता है और इसकी खेती को बढ़ावा देने से इस प्रजाति का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है।